ब्रदर आप बताइए क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गढ़शंकर। क्या गवाही आपकी बताइए, आपकी बेटी की गवाही है, क्या हुआ था जब पैदा हुई? तो आपकी बेटी की उम्र कितनी है अभी, कितने महीने की है वो? 5 महीने की। और जब आपकी बेटी पैदा हुई थी तो उसके बाद से अचानक ही ये लंबे लंबे सांस इसने लेने शुरू कर दिए हाँ जी सर। और आपकी बेटी हर वक्त रोती रहती थी। हाँ जी। और जब आप इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने क्या बोला कि क्या हुआ है आपकी बेटी को? उन्होंने बता दिया था हमको इसकी हार्ट की प्रॉब्लम है। सिस्टर आप बताइए कि जब आपकी बेटी को आप डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या हुआ है? उन्होंने बोला था कि इसका हार्ट का ना साइज बहुत बढ़ चुका है और मतलब कि इसकी ना ऑपरेट के द्वारा डेथ भी हो सकती है, तो आपका 5 लाख रुपया भी लगेगा इसके लिए। जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी बेटी का जो हार्ट है वो केवल 20% रह चुका है, बाकी जो 80% है वो डेड हो चुका है। तो जब ऐसा डॉक्टर ने बोला तो आपके दिल में क्या आता था कि क्या होगा आपकी बेटी के साथ? बहुत मतलब कि ऐसा लगता था कि कुछ भी हो सकता है बच्चे को। और आपने इसे वेंटिलेटर के ऊपर जब डॉक्टर ने रखा तो आईसीयू में इनको रखना पड़ा क्योंकि जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया और इस बच्ची के मुंह और नाक के अंदर पाइप्स डाली गई थी क्योंकि इनकी बेटी जो थी वो पूरी तरह से बेसुध हो चुकी थी। जब ये अभी इनकी बेटी जो है 5 महीने की है और जब ये पैदा हुई थी तो उसके बाद से ही इनको ऐसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो चुकी थी और ये डॉक्टर्स के पास गए, अलग अलग हॉस्पिटल में जाते रहे, आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया, पीजीआई में गए, वहाँ पे मतलब जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास गए और सबके पास गए, इलाज करवाते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार आपकी बेटी का ऑपरेट भी हो चुका है, एक बार ऑपरेशन भी हुआ। एक बार ऑपरेट भी हुआ है इसका, एक बार हार्ट का ऑपरेशन भी हो चुका, फिर भी कोई फर्क नहीं था। तो जब इनकी बेटी का जब ऑपरेशन हो चुका था तो उसके बावजूद जब कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर दोबारा से जब एक्सरे हुए तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी बेटी का जो लेफ्ट साइड का जो लंग है वो पूरी तरह से वो काम नहीं कर रहा है और इसी वजह से उसको वेंटिलेटर के ऊपर रखा और आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन होती है उसके द्वारा इनकी बेटी को सांस दिया जा रहे थे क्योंकि इनकी जो क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी थी, बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी और लाखों रुपए उसके इलाज के ऊपर लग चुके थे। और जब इनके पास कोई रास्ता नहीं था, अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर इतने ज़्यादा निराश हो चुके थे, पर जब इनको चर्च के बारे में पता लगा, इनको यीशु मसीह के बारे में पता लगा, इन्होंने अपना फेथ, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा और लगातार मीटिंग्स को ये अटेंड करते गए। और फिर इन्होंने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर इन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा और जब इन्होंने अपनी बेटी की इस प्रेयर रिक्वेस्ट को A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के जरिए चर्च में भेजा तो उसके बाद परमेश्वर के दास ने 22 मई 2022 को जूम ऐप के जरिए इनकी बेटी के ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। तो आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं एक बार। Admit in ICU, be healed in Jesus name। प्रार्थना करवाने के बाद जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करना। जिनके टेस्ट होने हैं वो तो टेस्टों में मालूम होगा, लेकिन जिनको फिजिकली प्रॉब्लम है वो आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। और जब जूम ऐप के जरिए, सिस्टर आप बताइए कि जब जूम ऐप के जरिए परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की टीवी के ऊपर, क्या हुआ उसके बाद आपकी बेटी को? उसके बाद ये ना हौली हौली इसकी ना रिकवरी होने पाई थी और जैसे ले हैंड हुआ तो उसके बाद इसकी जो सांस बंद थी वो खुल के इसको सांस आनी शुरू हुई। हाँ जी, इसका और लंग्स डॉक्टर्स खुल ने चुका था। हाँ जी, जो इसका लंग्स है ना क्लोज सीगा वो खुल गया सीगा। जो लंग्स सुकड़ चुका था, जो बंद हो चुका था, वो खुल चुका था जैसे ले हैंड प्रेयर हुआ। हाँ जी। तारीफ करें सब, पहले परमेश्वर के नाम को महिमा दे, सब परमेश्वर की तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। क्योंकि जब इनकी बेटी हॉस्पिटल में आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर थी, डॉक्टर ने जब एक्सरे किया उन्होंने बताया कि इनका जो लेफ्ट साइड का जो लंग है वो पूरी तरह से सुकड़ चुका है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी, सांस नहीं आ रही थी। जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, जैसे ही परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के जरिए स्क्रीन के ऊपर प्रेयर की, इनकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी, जैसे ले हैंड हुआ सेम टाइम इनकी बेटी की सांस एकदम से खुल गई। जो फेफड़ा सुकड़ गया था वो एकदम से खुल गया, उसने काम करना शुरू किया और उसी टाइम सेम सेकंड इनकी बेटी को प्रॉपर सांस आना शुरू हुआ। परमेश्वर ने इनकी बेटी को उसी घड़ी हील किया, आईसीयू से, वेंटिलेटर से डिस्चार्ज कर दिया गया, इनकी बेटी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और आज इनकी बेटी हील होके आपके सामने गवाही के साथ ये खड़े हैं। अपने हाथों को उठाएं, अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं, हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़ी गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें।
आप जानते हैं कि जब भी परमेश्वर के दास प्रेयर करते हैं, वो चाहे जूम ऐप के थ्रू ले हैंड है, वो चाहे आप कलीसिया में खड़े हैं वो आपके बीच में आकर ले हैंड कर रहे हैं, चाहे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई ले हैंड के लिए वहां पे ले हैंड हो रहा है, चाहे आप ब्रांचेस में बैठे प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, चाहे आप फॉरेन से कहते ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, तो जब भी प्रेयर हो केवल फेथ रखें, केवल विश्वास रखें, क्योंकि ये वो गवाही आपके सामने खड़ी है, ये वो बच्ची है जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। ऑपरेशन करवा चुके थे, कोई फर्क नहीं था, जवाब दे दिया था, हॉस्पिटल घूम चुके थे, चंडीगढ़ तक बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ये जा रहे थे, लेकिन कहीं से इनकी बेटी को कोई आराम नहीं मिला था। जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन प्रेयर हुई, जैसे ले हैंड हुआ बच्ची के ऊपर, सेम टाइम उसकी सांस खुल गई, उसका फेफड़ा जो सिकुड़ा हुआ था वो खुल गया और उसी समय प्रॉपर सांस आनी शुरू हुई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, वेंटिलेटर से परमेश्वर ने आजाद किया। बेटी आपके सामने खड़ी है गवाही के साथ, अपने हाथों को हिलाते हुए ईश्वर की ओर थैंक यू जीसस बोलते ऊंची आवाज में सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।